हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा आप सबको पता है कि दिवाली का फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। तो आज मैं यहाँ अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ मस्ती करने। तो ये देखिए, जैसे ही मैं कहीं जाने का सोचती हूँ, आयु यहाँ शैतानी करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों को कहीं ले जाना ना बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ फाइनली इसको समझाकर मैं ले जाने वाली हूँ। और ये हम यहाँ निकल चुके हैं अपनी राइड पर। और आज हम जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने, क्योंकि आज है धनतेरस। तो यहाँ मैं निकल चुकी हूँ बाइक से, कार से नहीं जा रही हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी और मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। अरे यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। तो लगता है दिन का टाइम है इसलिए सन्नाटा है, और शाम होते होते शायद यहाँ बहुत भीड़ होगी। और मैं पहुँच गई यहाँ शॉप्स पर, और शॉप्स पर इतने सारे सुंदर सुंदर सामान देखकर ना मेरा तो मन ही ललचा रहा था। दिल कर रहा था सारा उठा कर ले जाऊं। पर मैंने अपनी जो काम के सामान थे उनको लिया, और यहाँ दिए कितने सुंदर सुंदर हैं, इतनी सुंदर झालरें देखकर ना मेरा मन वाकई बहुत ललचा रहा था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे फटाफट अपना काम करो वरना भीड़ हो जाएगी और हमारा काम अधूरा रह जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँची और मैंने यहाँ पर ढेर सारे दिए परचेज़ किए। और दियों को ना देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना ये कई बार क्रैक्स निकल जाते हैं तो तेल लीक होने लगता है। तो यहाँ मैं मेरी एक मिलने वाली मिल गई, उनसे मैं गप्पे भी मार रही हूँ और यहाँ दिए परचेज़ कर रही हूँ। तो दिए परचेज़ करते करते हमने बहुत गप्पे मारे और हमारे दिए यहाँ अच्छे से परचेज़ हो गए। और मैं सोच रही थी कि थोड़े बड़े और थोड़े छोटे ले लेती हूँ, ताकि मिक्सचर हो जाएगा, और जहाँ बड़ों की ज़रूरत होगी वहाँ बड़े और जहाँ छोटों की वहाँ छोटे जला लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा काम हो ही रहा है, और पीछे से मुझे मेरी एक फ्रेंड की आवाज़ आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने मोबाइल उधर नहीं किया क्योंकि वो उन्हें नहीं जानते थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे दिए काउंट हो रहे हैं, बिकॉज़ मुझे काउंटिंग भी करनी थी। मैंने थोड़ा-सा उसको देखा और फिर मैंने सोचा वो आएगी तभी बात करूँगी। तो अब वो मेरे पीछे-पीछे आ रही है और यहाँ मेरे दिए हो गए कंप्लीट। तो मैंने सारे ले लिए, और लेने के बाद मैं अब इनको बोल रही हूँ कि थोड़ा सस्ता कर लो, बट ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसका बिल कर दीजिए, कितना हुआ बता दीजिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि 120। तो मैंने बोला 100 दूँ चलेगा, बट ये नहीं माने। फिर मेरी मिल गई फ्रेंड जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। फिर हमने गप्पे मारे और पीछे आयु के दोस्त मिल गए जो कि वो गप्पे मार रहे हैं। तो वो मेरी एक फ्रेंड अंदर थी जो कि परचेज़ कर रही थी, आज धनतेरस है। और पीछे मैं जिससे बात कर रही हूँ उनके हस्बैंड खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि हम लेडी से कितने गप्पे मारती है। और यहाँ आयु अपने दोस्त के साथ लगे हुए हैं कि मेरा दोस्त मिल गया है, मैं भी तो बात कर लूँ। तो यहाँ इन लोगों की बातें चल रही हैं, वहाँ हमारी बातें चल रही हैं। तो आप सभी जानते हैं लेडीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो अब मैं आयु को बुला रही हूँ कि बेटा चलते हैं, हमें भी सामान लेना है धनतेरस का। तो आयु गुस्सा करने लगे यहाँ पर। अब बच्चों को समझाना ना रियली, और मार्केट में खुला छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट आयु हर जगह सोचते हैं हाथ छोड़कर घूमने की। तो किस तरह इन्हें मनाकर हम आगे ले गए, और इनको मनाने में हमें जेम्स दिलाना पड़ा और तब ये जाकर माने। फिर हम पहुँचे फाइनली अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर, जो था हमारा धनतेरस का, जहाँ से हमें सामान लेना था। तो यहाँ पर मैंने ज्वेलरी शॉप में काफ़ी कुछ देखा, बट यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले हम जाकर वहाँ बैठे, और यहाँ पर भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा सामान देखा, जो कि ईयररिंग्स वगैरह थी, नेकलेस था। और ये देखने के बाद ना मुझे इसमें से एक पसंद आया, जो कि मैंने उनको साइड करने के लिए बोल दिया। और एक छोटा भी मुझे लेना था अपर कान के लिए, तो मैंने वो भी लिया। और यहाँ पर मुझे पायल्स भी लेनी थी, तो मैंने इनसे बोला कि पायल्स भी निकाल दें, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टाइम लग ही रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते। और ये हमारे जानने वाले थे तो थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर सुंदर सी पायल निकलवाई, पर इसमें से मुझे एक पसंद आई जो कि मैंने ली। आपको मैं अपने आगे दिखाती हूँ व्लॉग में कि मैंने कौन सी पायल ली। और मुझे ना इयररिंग समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा लाइट वेटेड थी, पर फिर मुझे एक थोड़ा सा हैवी मिली जो कि मैं डेली वेयर में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने वो ली। और यहाँ पर देखिए भाई, मैं इनको 4 बार बुला चुकी हूँ पर ये सुन नहीं रहे हैं। फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा भाई सुनोगे या मैं जाऊँ? तो वो बोले मैं आ रहा हूँ। पर ये तो होता है भीड़ भाड़ में, और मैं भी बस उनके साथ खेल ही रही थी कि उनको। और यहाँ मेरे हस्बैंड देख के बिलिंग काउंटर के पास खड़े हैं, उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमें और भी सामान लेने जा रहा। और आयु यहाँ अपनी बातों में लगे हुए हैं कि मुझे डोनट खाना है मम्मा, डोनट खाना है, और इनका लगा हुआ है। और पीछे वाले भैया मुझे देख रहे हैं यहाँ पर व्लॉग्स बनाते हुए, और वो बड़े खुश हो रहे हैं धीरे से। और आयु बोल रहा है मम्मा उनको मत लीजिए। तो यही सब मस्तियाँ हमारी चली रही थी। और यहाँ आयु देखिए कितना गंदा सा मुँह बना रहे हैं। उसके बाद फाइनली हमने भैया को बोला कि हमारा सामान जो आपने अलग
किया है वो दिखा दीजिए। तो ये देखिए मैंने क्या परचेज़ किया। ये मेरी कान की बालियाँ हैं जो मैं नॉर्मल हल्की ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट डेली यूज़ के लिए अच्छी है। और एक ऊपर के कान के लिए ले रही हूँ जो सेम है, एज़ इट इज़ है दोनों का डिज़ाइन, तो अच्छा लगेगा। और मैंने फिर यहाँ जो परचेज़ की थी पायल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन था, रियली आप सबको ना बहुत मज़ा आएगा देखकर। और ये ना एंकलेट का भी काम करेगी कि हम जीन्स वगैरह पे भी वियर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मतलब एंकलेट और पायल का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा मुझे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे ले लें। और काफ़ी दिनों से मेरी मम्मा बोल भी रही थी कि खाली पैर नहीं रहा जाता है, पहना करो पायल पहना करो। तो हमने कहा चलो एक साथ दो काम कर लेते हैं, पायल का पायल और एंकलेट का एंकलेट हो जाएगा। और यहाँ भैया वेट कर रहे हैं और इन्होंने वेट करने के बाद हमें ऐसा चूना लगाया। हमने सोचा था कि 10-20 हज़ार में हमारा काम हो जाएगा, पर इन्होंने हमारे 50,000 खाली करवा दिए। और उसके बाद हमने बिलिंग विलिंग कराने के बाद हम वापस आ गए। और ये हमें झांसा दे रहे थे कि कल दिवाली है, आइएगा आपको मिठाई मिलेगी। तो हमने कहा भाई मिठाई मत दो हमें, यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मिठाई तो हम खाते रहेंगे। फिर यही सब हंसी मजाक करते करते हम लोग वापस आए। और यहाँ पर जो मेरा गहना था ना, मैं चेक कर रही थी अच्छे से कि कहीं होता है ना कभी कभी कि जब हम वापस घर रख लेते हैं बैग में और कुछ मिसिंग होता है तो बाद में बोलने जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले ही अपने सामान को चेक कर लेना बेटर होता है। और यहाँ बंदर की तरह आयु लगे हुए हैं और उसके डैडी उसका बंदर वाला वीडियो निकाल रहे हैं और आयु अपना बंदरगिरी करता जा रहा है। तो खैर बच्चे तो मस्ती करते हैं और फेस्टिवल है तो मस्ती करना बनता भी है। तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ ताकि मेरा बिल जल्दी से हो जाए। और मैं फाइनली, इन्होंने चेक वेक कर लिया, मैंने भी चेक कर लिया और मैंने अपने एटीएम से पैसे कटाए। बहुत दुख हो रहा था, पैसे जा रहे थे बट खुशी भी हो रही थी कि मैंने कुछ नया परचेज़ किया है। और आप सब ने धनतेरस में क्या परचेज़ किया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो इस बार यही लिया है और नेक्स्ट टाइम क्या लूँगी पता नहीं, पर आप लोग कमेंट करिएगा तो मुझे सजेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या परचेज़ करूँ। और यहाँ पर इन्होंने मुझे भगवान जी को छुआ कर ये दिया और हम भी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी बाय बाय करते हुए इन्हें वापस आ गए बाहर। तो यहीं पर हमारी शॉपिंग धनतेरस की कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम निकले बाहर किसी तरह आयु को पकड़कर। और आयु ना हर जगह जहाँ रुकता है वहाँ रुक ही जाता है, इसको पकड़ के ही लाना पड़ता है बहानेबाजी से। और अभी भी मैं आगे जा रही हूँ और ये पीछे ही खड़ा है। और अभी हमारे आगे के और भी प्लान्स थे पर इसके चक्कर में थोड़ा लेट हो ही जा रहा है। फिर हम गए अपने भगवान जी के लिए जो थोड़ी परचेजिंग बची थी वो खरीदने के लिए। और यहाँ पर ना दुकान इतनी अच्छी लग रही थी बाहर से, मुझे लगा कि कुछ कलरफुल्स लेते हैं। और मैंने सिर्फ नॉर्मल दिए लिए थे तो मुझे कलरफुल दिए भी लेने थे भगवान जी के लिए। तो मैं यहाँ पर कलरफुल दिए ले रही थी भगवान जी के लिए। और मैंने ना इनसे पूछा प्राइस तो, लेकिन ना इनका प्राइस बहुत हाई था। तो नेक्स्ट शॉप में जहाँ मैंने लिया था वहाँ पर ना कम था, तो मैंने इनसे कुछ सामान ही लिया थोड़ा बहुत और बाकी मैंने दूसरी शॉप से लिया था। क्योंकि फालतू में ज़्यादा पैसे देने का क्या मतलब बनता है, और जब हमें वही सामान कम दाम में मिल रहा है तो हम ज़्यादा क्यों दें। ये हुई ना मेरे तेज़ दिमाग की बात। और यहाँ पर ये कैंडल, बाप रे, इन्होंने ये कैंडल हमें 120 की दी और यही कैंडल हमने दूसरी शॉप में पूछी, वहाँ पर 99 की थी। तो यही होता है ना, पर कोई बात नहीं, भगवान का सामान ले रहे थे, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो यहाँ पर मैंने कलरफुल दिए अपनी बास्केट में रख लिया और मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छे लग रहे हैं, जो मन करे ले लो। और मैंने इनसे पूछा कि ये झाड़ू कितने की है, तो इन्होंने बोला कि 180। और बाप रे बाप, मैंने कहा कुछ कम कर लो, इन्होंने नहीं किया। तो फिर हम यहाँ से निकल गए बिना झाड़ू लिए, क्योंकि फिर मैंने कहा कि आगे मॉल में जाकर झाड़ू लेंगे। और मेरी फ्रेंड जिससे मैं अभी गप्पे मार रही थी ना, उसने बोला कि वो 99 में लाई है वहीं से झाड़ू। तो हम लेडीज़ हैं भाई, छोड़ कैसे सकते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गई मॉल और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर से दिए थे, ये देखिए 99 में आप कितनी सारी कैंडल्स बिक रही हैं। और वो उसने मुझे चूना लगा दिया। और यहाँ आयु अपने सामान के लिए लग गए। और यहाँ 69 का रेट जो लिखा हुआ है ना ये आपकी बंदूक पे, और ये इन्होंने हमें दी 129 की, क्योंकि सबने सामान देखते देखते एक ही में कंबाइन कर दिया था। और यहाँ झाड़ू वाकई में 99 रुपीज़ की थी, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस था। तो मैंने झाड़ू ले ली, क्योंकि आज धनतेरस है, लोग बोलते हैं झाड़ू लेना शुभ होता है। और यहाँ हम आयु के लिए और भी ज़्यादा पिस्टल्स देख रहे हैं। फाइनली एक मैंने अपनी बेटी के लिए और एक आयु के लिए ली, तो ये दोनों हो गई। और इसके बाद मैंने इनसे प्राइस पूछा कि ये तो 69 की MRP का है, उन्होंने बोला नहीं ये 129 का है। फिर भी हम लेकर आ गए और यहाँ आयु मस्ती कर ही रहे हैं। उसके बाद हम पहुँचे घर और हमने ये धनतेरस की पूजा की और जो हमने धनतेरस में सामान लिया था उसको भगवान पे चढ़ा दिया।